हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 10th के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है संचारण, ओरजन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संचारण की परिभाषा। धातुएं जो होती है अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संचारित हो जाती है। यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक लोहे की कील होती है, कुछ दिनों के लिए उसे 15 से 20 दिनों के लिए इसे खुले में छोड़ दिया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यही कहलाता है संचारण। तो इसी के आधार पर और कोई आगे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे जो सिल्वर होता है वह वायु के संपर्क में आता है। वायु के संपर्क में आने से उसके ऊपर एक काले रंग की परत जम जाती है। जो सिल्वर होता है, जैसे जैसे वायु के संपर्क में आते जाता है वैसे वैसे उसके ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। यह भी एक संचारण के कारण ही होता है। इसी प्रकार जो हमारा लोहा होता है वह आर्द्र वायु के संपर्क में आने से उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। ऐसे ही और उदाहरण है। जैसे जो कॉपर जो होता है, कोबाल्ट के साथ अभिक्रिया कर, यानी जो हमारे पास कॉपर होता है, कोबाल्ट के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का करके हरे रंग का कार्बोनेट बनाता है। यह प्रक्रिया भी संचारण कहलाती है। यानी यह भी संचारण के कारण ही ऐसा होता है। ये जो हमारे पास कॉपर है, किसके साथ अभिक्रिया करता है? कोबाल्ट के साथ, तो वह कॉपर कार्बोनेट बनाता। तो हमने देखा सबसे पहले इसकी परिभाषा के बाद देखे संचारण के उदाहरण। अब हम आगे देखेंगे संचारण से सुरक्षा। संचारण हो रहा है उसे विभिन्न विधियों के माध्यम से सुरक्षित करना होगा। तो हम संचारण से सुरक्षा करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे
पेंट करके, यानी जो लोहे की वस्तुएं होती है उसके ऊपर हम पेंट करके भी उसे संचारित होने से बचाते हैं। इसी तरह से तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, जो वस्तु है उसे हम तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर भी संचारण होने से बचा सकते हैं। या फिर यह सब लेपन, इस विधि का प्रयोग भी हम करते हैं। यह सब लेपन विधि के माध्यम से भी हम। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि यशद लेपन किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। कहते हैं, तो ये हमारे पास प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा लोहे व इस्पात से बनी वस्तु को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यही प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। यह प्रक्रिया लेपन कहलाती है। यानी जो हमारे पास लोहा है या फिर इस्पात है, इन दोनों से जो वस्तुएं बनी होती है उनको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। इस विधि का भी उपयोग किया जाता है। और अगली विधि है मिश्र धातु। मिश्र मिश्रण होता है। अब प्रश्न बनता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो ये जो होते हैं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, मिश्र धातु। जैसे पीतल, जो हमारा पीतल होता है वह भी कॉपर और जिंक, इन दो धातुओं का मिश्रण होता है। यह हमारा मिश्र धातु का एक उदाहरण है। अब हम इस तरह से हमने संचारण की सुरक्षा पढ़ी। सबसे पहले हमने इसमें देखा संचारण की परिभाषा, संचारण के उदाहरण, संचारण से सुरक्षा। अब हम
संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु से, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। यानी जो हमारे पास कार है वो वस्तुएं अधिकतर लोहे की बनी होती है, तो उनमें बहुत नुकसान होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं अधिक दिनों तक खुले में पड़ी होती है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। जंग के कारण वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कमजोर होती है और फिर वो हमारे उपयोग लायक नहीं बचती है। तो ये जंग के कारण होने वाले नुकसान के बारे में हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को समझने से पहले कुछ छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ चिप्स के पैकेट लेते हैं, तो पहले हम जब लेते हैं तो देखने में इतने बड़े, थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं, पर जैसे ही हम उसको खोलते हैं, उसके ऊपर उसके अंदर देखते हैं तो थोड़ी सी चिप्स होती है, तो उसके अंदर हवा भरी हुई होती है। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि उसके अंदर हवा क्यों भरी थी। फिर और हम देखते हैं कि हमारे घर में बना हुआ खाना हम कुछ दिन के लिए उसे खुला छोड़ देते हैं, तो वह भी हमारे उपयोग लायक नहीं होता है, उसमें से भी एक विशेष गंध आने लगती है। तो ऐसा क्यों? तो इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं विकृत गंधिता की परिभाषा। तो जैसे जो हमारे वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ जो होते हैं, वो वायु के खाद्य पदार्थ जो होते हैं, वायु की ऑक्सीजन, यानी जो वायु में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। हमने क्या देखा, जो वसा है या फिर जो तेल है तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ जो हमारी वायु है, उस वायु में ऑक्सीजन गैस जो उपस्थित है, उस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो हम देखते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, तो उनका स्वाद जो होता है वह भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है विकृत गंधिता। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे घर में, इससे पहले भी हम उदाहरण देखा कि जो भोजन था वह खुला छोड़ देने पर कुछ समय के बाद जब हम उसे देखते हैं तो वह हमारे उपयोग लायक नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि खुला छोड़ देने पे जो हमारे वायु में ऑक्सीजन गैस उपस्थित है, उस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके वह ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाने के कारण उसमें आपने देखा होगा कि कुछ विशेष गंध आने लगती है। गंध जो आने लग जाती है वो क्यों? क्योंकि वायु में जो ऑक्सीजन थी उसके साथ ऑक्सीकृत हो गया है, जिसके कारण वह भोजन हमारे उपयोग लायक नहीं बचा, वह खराब हो जाता है। इस घटना को ही कहा जाता है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। उदाहरण देखते हैं। अचार व मुरब्बा को
मुरब्बा को खुला छोड़ देने पर हम विकृत गंधिता का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अचार व मुरब्बों को खुली वायु में छोड़ देने पर खराब हो जाते हैं। यह भी एक विकृत गंधिता का उदाहरण है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घर में जो अचार बनाया जाता है तो जो बरनी होती है उस बरनी को अच्छे से पैक करके रखा जाता है, न कि उसे खुला छोड़ दिया जाता है। खुला छोड़ देने पे आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर छोटी छोटी फफूंदें लगने लग जाती हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो यह भी एक विकृत गंधिता का उदाहरण। गंधिता की रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ यानी भोजन आदि को रेफ्रिजरेटर में रख कर, यानी जो हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन आदि, ऐसे पदार्थों को हम रेफ्रिजरेटर में रख कर भी उसे विकृत गंधिता से रोकथाम कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी वायु रोधी पात्रों में संचित करके खाद्य पदार्थों को, जैसे मुरब्बा है, अचार है, ऐसे को हम वायुरोधी पात्र में संचित यानी उसमें रख कर भी विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। और भी विकृत गंधिता को प्रकाश से दूर भोजन यानी प्रकाश से दूर भोजनों को संग्रह करके, यानी जो हमारे पास जो भोज्य पदार्थ है उन भोज्य पदार्थों को हम जो प्रकाश होता है इन प्रकाश से दूर संग्रह करके, यानी उससे दूरी बनाकर भी उसे संग्रह कर सकते। वसा युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, उन भोज्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस में पैक करके भी विकृत गंधिता को कम किया जा सकता है। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो टॉपटेन वगैरह होते हैं, उनके अंदर कुछ विशेष गैस भरी हुई होती है, वह नाइट्रोजन गैस ही होती है। वह कि उनको ऑक्सीकृत होने से बचाते हैं, इसलिए उनको उसके अंदर भरी जाती है, जिससे कि विकृत गंधिता की रोकथाम की जा सकती। अगला उदाहरण और देखते हैं, जैसे
वसाओं और तेलों युक्त भोजनों में यानी प्रति उपचायकों को मिलाकर कम किया जा सकता है। यानी जो वसा और तेल युक्त भोजन है प्रति उपचायक एकल पदार्थ प्रति उपचायक एक पदार्थ है जो को रोकता है। यानी यहाँ पर हम इसका प्रयोग प्रति उपचायक को मिलाकर उसको कम कर सकते हैं। जैसे विकृत गंधिता को विकृत गंधिता के परिवर्धन को रोकने के लिए दो भोजनों में मिलाए जाने वाले दो प्रति उपचायक निम्न है। यानी जो हमने बात करी ऊपर, जो प्रति उपचायक को मिलाया जाता है तो कौन कौन से होते हैं? यानी इन दो प्रति उपचायक को मिलाया जाता है तो इसका पूरा नाम होता है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी यानी जो हमारा यह है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसेल और ये जो होता है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ये इसका पूरा नाम है, जो कि भोजनों को उपचय होने से रोकते हैं। प्रति उपचाय के रूप में ये दो मिलाए। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ज़रूर इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करना। और इन प्रश्नों के जवाब हम पहले देख चुके हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद इन प्रश्नों के जवाब हमें देना। चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है क्यों? अगला प्रश्न है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? अगला प्रश्न है
चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, नाम बताना है। अगला प्रश्न है, सिल्वर को वायु में खुला छोड़ देने पर हो जाता है, यानी किस प्रकार का हो जाता है, आपको कलर बताना है। थैंक यू।